बारी अपने बाप को मजीद परेशान नहीं देख सकता। जिस तरह से मिनहाल और बारी का बाप सब लोग बारी को शादी के लिए फोर्स कर रहे होते हैं, तो बारी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो अब अपने बाप को परेशान नहीं करेगा। उसने शादी से इनकार करके बहुत गलत किया और वो अपने बाप के रूम में जाता है और अपने बाप से कहते हैं कि बाबा, आप चाहती है ना कि मैं शादी कर लूँ, इसलिए मैं अब शादी के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अनाया से शादी कर लूँ, अनाया मेरे लिए सही लड़की है और आप अनाया को पसंद भी करते हैं, तो ठीक है, फिर मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर बारी का बाप बहुत ज्यादा खुश होता है और वो बारी से कहते हैं कि बारी बेटा, क्या तुम सच कह रही हो? तुम अनाया से शादी करने के लिए तैयार हो? तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? मुझे अभी बता दो, ताकि बाद में ये ना हो कि तुम शादी से इनकार कर दो। तो तभी बारी अपने बाप से कहते कि बाबा, मैंने सोच समझ कर फैसला किया है, आप चाहती हैं कि मेरी शादी अनाया के साथ हो जाए, तो मुझे कोई इतराज नहीं है। ये खबर सुनते ही बारी के बाप की जान में जान आती है। वो फौरन मेनहाल को कॉल करता है और उसे सब बताता है। मेनहाल पहले ही बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि रहील की माँ पहले से ही मेनहाल को ये सब कह चुकी होती है। वो मेनहाल से कहती है कि अब तुम जाओ, बारी को समझाओ और अपने बाप से कहो कि वो बारी का रिश्ता अनाया के लिए लेकर आए। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। अनाया खुद को बारी के लिए तब्दील कर रही है और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से तुम्हारा और रहील का रिश्ता टूटकर फिर से जुड़ गया था, इसी तरह से बारी और अनाया का रिश्ता फिर से जुड़ जाए। ये बात सुनकर मेनहाल बहुत ज्यादा हैरान होती है और अपने बाप की बात सुनने के बाद तो उसकी परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है। वो अपने बाप से कहती है, बाबा, आंटी भी यही कह रही हैं कि अनाया की शादी बारी के साथ हो जाए, लेकिन आप सबको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि बारी ने जो भी फैसला किया है वो सिर्फ आपकी खुशी की वजह से किया है। वो अनाया को पसंद नहीं करता। ये बारी के साथ ना इंसाफी होगी। तो दूसरी तरफ परीशी भी परेशान होती है। परीशी की दादी उस रिश्ते के लिए इनकार तो कर देती है, लेकिन वो लोग फिर से परीशी के घर आ जाते हैं। परीशी उनसे मिलने नहीं जा रही होती। वो अपनी दादी को साफ इनकार कर देती है कि वो उन लोगों के सामने नहीं जाएगी, लेकिन परीशी की दादी उसे समझाती है और उसे कहती है कि बेटा, अब वो लोग यहाँ आ गए हैं, तुम एक दफा उनसे मिल लो। भले मैंने इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया है, लेकिन अब तुम उनके सामने जाके बैठ जाओ। इस तरह अच्छा नहीं लगता। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम उनसे मिलने से इनकार कर रही हो। तो तभी परीशी अपनी दादी से कहती है कि दादी, अगर आप चाहती हैं कि ये लोग ठीक हैं, तो आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें, मैं यहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर परीशी की दादी बहुत ज्यादा खुश होती है और वो परीशी से कहती है, परीशी, क्या तुम सच कह रही हो? क्या वाकई तुम यहाँ शादी करना चाहती हो? तो परीशी ना चाहती हुए भी अपनी दादी से कहती है कि हाँ, आप उन लोगों को हाँ बोल दें, मुझे इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं है। एक तरफ बारी ने अनाया से शादी करने के लिए हाँ कर दी है, तो दूसरी तरफ परीशी अपनी दादी के लाए हुए रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है। अब देखना यह है कि क्या बारी की शादी अनाया के साथ होगी और क्या परीशी अपनी दादी के लाए हुए रिश्ते के लिए हाँ कर देगा। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।